Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि अलंकार होते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अलंकार है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इस अलंकार की डिटेल जानकारी हम आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि पर्सोनिफिकेशन इस अलंकार की परिभाषा क्या है। तो चलिए परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, परिभाषा आपके सामने है। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जब किसी वस्तु को या फिर किसी पशु को ह्यूमन बिहेवियर का आरोप उनके ऊपर किया जाता है, उस समय पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित होता है। अभी इस डेफिनेशन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण या फिर अवतार इस नाम से भी जानते हैं। मानवीकरण अलंकार या फिर अवतार अलंकार मतलब कि इंग्लिश का पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, उसको समझाने की कोशिश की गई है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग मतलब कि नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, तब वह मानवीय अलंकार घटित होता है। मतलब देखिए, इन सब ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि नदी है, पर्वत है, पेड़ है, लताएं है, झरने, हवा, पक्षी, ये मानव तो है नहीं, लेकिन मानवीकरण का उनके ऊपर जब आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण या फिर अवतार अलंकार या फिर जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, वह अलंकार घटित होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियरली आपके समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण है आपके सामने, द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली। अभी इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली, ऐसा यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग होता है शहर तेजी से बढ़ रहा है। अभी देखिए, इस सेंटेंस में बढ़ना यह एक मनुष्य की क्वालिटी है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है और एक दिन बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में कहा गया है द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली, कि शहर जो है वह तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कि एक शहर के ऊपर यहाँ पर मानवीय आरोप किया गया है कि शहर जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ना यह किसी शहर की क्वालिटी नहीं है जो कि एक मानव की है, लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है कि शहर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन यह फिगर ऑफ स्पीच है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने है, द बर्ड कैरीज अ मैसेज। बर्ड कैरीज अ मैसेज, पक्षी जो है वह संदेश को कैरी करते हैं। कैरी करते हैं मतलब कि क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाते हैं। देखिए, सेंटेंस है पक्षी संदेश ले जाते हैं। तो अभी संदेशा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यह किसी ह्यूमन की क्वालिटी है, यह मानवीय गुण है। लेकिन यहाँ पर उस मानवीय गुण को पक्षी के ऊपर आरोप किया गया है और कहा है द बर्ड कैरीज अ मैसेज, पक्षी संदेश ले जाते हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह जो अलंकार है घटित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कम लिटिल लीव्स सेड द वाइंड वन डे। देखिए, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, कम लिटिल लीव्स, छोटे पत्तों आओ, कम लिटिल लीव्स। लिटिल लीव्स मतलब कि पेड़ के छोटे छोटे पत्ते। कम लिटिल लीव्स, छोटे पत्तों आओ, सेड द वाइंड वन डे, एक दिन हवा ने कहा। देखिए, एक दिन हवा ने कहा आओ नन्हे पत्तों। तो अभी किसी को बुलाना
ये तो इंसान की फितरत है, लेकिन यहाँ पर आरोप किया गया है हवा के ऊपर कि हवा ने कहा, क्या कहा, आओ नन्हे पत्तों। इसीलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन, यह फिगर ऑफ स्पीच घटित हो रहा है, क्योंकि मानवीकरण का आरोप किया गया है हवा के ऊपर। मतलब कि हवा नन्हे पत्तों को बुला रही है और बुलाना यह इंसान की फितरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्री किंग शाउटेड। देखिए सेंटेंस क्या है, द ट्री किंग शाउटेड, मतलब कि पेड़ राजा चिल्लाया। अभी पेड़ राजा या पेड़ों का राजा जो कोई होगा, कोई एक पेड़ी होगा, वो चिल्लाया। अभी यहाँ पर किसी पेड़ के ऊपर आरोप किया गया है कि पेड़ राजा चिल्लाया। अभी चिल्लाना यह मानवीय गुण है, मनुष्य चिल्लाता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर किसी पेड़ के ऊपर आरोप किया गया है द ट्री किंग शाउटेड, पेड़ राजा चिल्लाया। इसलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लाइटनिंग वॉज डांसिंग अक्रॉस द स्काई। देखिए सेंटेंस क्या है, लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब कि बिजली। लाइटनिंग वॉज डांसिंग अक्रॉस द स्काई, मतलब कि आसमान में बिजली नाच रही थी। अभी नाचना यह इंसान की फितरत है, इंसान की क्वालिटी है, इंसान का यह गुण है, लेकिन यहाँ पर आरोप किया गया है बिजली के ऊपर कि आसमान में बिजली नाच रही थी। इसलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई अलार्म क्लॉक एल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर अभी अलार्म क्लॉक के ऊपर आरोप किया गया है, जो कि एक निर्जीव वस्तु है। अभी आरोप क्या है, देखिए, सुबह बिस्तर से उठने के लिए मेरी अलार्म घड़ी मुझ पर चिल्लाती है, वो जोर जोर से बजती है, आपको उठाती है, और यहाँ पर उसके ऊपर आरोप किया गया कि मेरी जो अलार्म घड़ी है वह सुबह बिस्तर से उठने के लिए मुझ पर चिल्लाती है। अभी चिल्लाना यह ह्यूमन बिहेवियर है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य की क्वालिटी है, जो कि यहाँ पर किसी निर्जीव घड़ी के ऊपर वह आरोप किया गया है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है माई हाउस इज अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा गया है माई हाउस इज़ अ फ्रेंड, मेरा घर एक दोस्त है, हु प्रोटेक्ट्स मी, जो मेरी रक्षा करता है। मतलब एक जो निर्जीव वस्तु है, जो घर है, उस घर के ऊपर आरोप किया गया है कि घर मेरी रक्षा करता है, ऐसा वह मेरा एक दोस्त है। तो इस सेंटेंस में भी हमें पता चल रहा है कि किसी घर के ऊपर मानवीय आरोप किया गया है, इसीलिए इस वाक्य में भी हमें पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओ ट्री माय डियर ट्री हेल्प मी। देखिए मतलब यहाँ पर कोई मदद मांग रहा है, और मदद किसे मांगी जा रही है, तो ओ ट्री, हे पेड़, माय डियर ट्री, मेरे प्यारे पेड़, हेल्प मी, मुझे मदद करो, मेरी सहायता करो। मतलब कि जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को सहायता करता है, वही आरोप यहाँ पर पेड़ के ऊपर किया गया है, उसे सहायता के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब कि इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हुआ है, ओ ट्री माय डियर ट्री हेल्प मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टार्स डांस इन द स्काई। देखिए स्टार्स मतलब हम सभी को पता है, स्टार्स मतलब तारे, सितारे जिसे हम कहते हैं। आसमान में सितारे नाचते हैं। अभी डांसिंग, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान की क्वालिटी है, यहाँ पर आरोप किया गया है कि आसमान में सितारे नाचते हैं। तो नाचना इंसान की फितरत है, जो कि यहाँ पर उन सितारों के ऊपर आरोप किया गया, स्टार्स डांस इन द स्काई। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, द एप्पल ट्री सेड। अभी सेड मतलब कि कहा, एप्पल ट्री ने कहा, सेब
वृक्ष ने कहा, सेब के पेड़ ने कहा। अभी सेब का पेड़ हमारे साथ तो बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से ऐसे दर्शाया गया है कि सेब ट्री ने कहा, तो सेब ट्री के ऊपर बोलने का आरोप किया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। देखिए अभी इस सेंटेंस में चांद के ऊपर आरोप किया गया है। आरोप क्या है? तो खेलने का आरोप किया गया है। क्या खेल रहा है चांद? चांद ने बादलों के साथ लुका छिपी खेली। हाइड एंड सीक हमें पता है लुका छिपी। तो आरोप है कि चांद ने बादलों के साथ, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, चांद ने बादलों के साथ लुका छिपी खेली। तो लुका छिपी खेलना यह एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन क्वालिटी है, जो कि यहाँ पर चांद के ऊपर आरोप लगाया गया है कि चांद ने बादलों के साथ लुका छिपी खेली। इसलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर। बेगिंग मतलब कि भिक्षा मांगना, बार बार रिक्वेस्ट करना जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर आरोप किया गया है। प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर, पौधे जो है वह पानी के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब कि बार बार वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें पानी दो, पानी दो। अभी पौधे हमारे साथ बात नहीं करते हैं, वो कभी ऐसी भिक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कहा गया है प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर। तो ये जो मानवीय स्वभाव है, उस स्वभाव को प्लांट्स के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है कि प्लांट्स जो है वो बेग कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस क्या है? द मून स्माइल एट द स्टार्स इन द स्काई। देखिए फिर से एक बार चांद के ऊपर आरोप किया गया। क्या आरोप है? द मून स्माइल, स्माइल मतलब कि हंसा, चांद हंसा। एट द स्टार्स इन द स्काई, देखिए आसमान में सितारों को देखकर चांद मुस्कुराया। अभी मुस्कुराना इंसान की आदत है, इंसान की फितरत है, लेकिन ऐसे कहा गया इस सेंटेंस में कि आसमान में सितारों को देखकर चांद मुस्कुराया। तो इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द लीव्स डांस इन द वाइंड। देखिए द लीव्स मतलब कि पत्ते, पेड़ों के पत्ते। डांस इन द वाइंड मतलब कि जब भी हवा छूटती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे हिलते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि पत्ते हवा में नाचते हैं। मतलब कि नाचने का आरोप उस पेड़ के पत्तों के ऊपर किया गया है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। पेड़ के पत्ते वो हिलते हैं और यहाँ पर हिलने की उस क्रिया को नाचने की क्रिया में तब्दील कर दिया है। तो इस तरह से इस वाक्य में भी द लीव्स डांस इन द वाइंड, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द अपॉर्चुनिटी नॉक एट हिज डोर। अभी अपॉर्चुनिटी हम सभी को पता है, अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर होता है, जिसे हम मौका भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक एट हिज डोर, तो इस सेंटेंस का मतलब है अवसर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मतलब कि मौके ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब कि नॉक करना, जिसे हम लोग खटखटाना भी कहते हैं कि अवसर ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो अभी खटखटाना ये तो इंसान की फितरत है। हम किसी के घर पे जाते हैं तो डोर बेल बजाते हैं या फिर दरवाजे पर खटखटाते हैं, नॉक करते हैं। यहाँ पर कहा गया द अपॉर्चुनिटी नॉक एट हिज डोर, अवसर ने, मौके ने उसके दरवाजे पर खटखटाया, उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तो इस तरह से एक मानवीय जो गुण है उसे यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी जो कि हमने कभी देखी नहीं, उसके ऊपर आरोप किया कि अपॉर्चुनिटी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन यह अलंकार घटित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
टाइम रन्स व्हेन यू आर हैविंग फन। देखिए सेंटेंस कितना मज़ेदार है। टाइम रन्स, समय भागता है, व्हेन यू आर हैविंग फन, जब खुशी के मौके होते हैं आपके पास, मतलब कि खुशी के मौके पर समय तेज भागता है, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर कहा गया टाइम रन्स, समय भागता है, समय कभी भागता नहीं है ऐसा हमें लगता है, इसलिए यहाँ पर आरोप किया गया है समय के ऊपर कि समय भागता है। इसलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन, यह अलंकार घटित हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द लिटल डॉग लाफ टू सी सच फन। देखिए अब यहाँ पर एक छोटे से डॉग के ऊपर आरोप किया गया है, हंसने का आरोप है। द लिटल डॉग लाफ टू सी सच फन, मतलब छोटा कुत्ता जो था ऐसी मस्ती देखकर हंसा। इस तरह की मजाक मस्ती देखकर वो जो छोटा सा कुत्ता था वो भी हंसा। तो यहाँ पर छोटे कुत्ते के ऊपर हंसने का आरोप किया गया है, जो कि किसी मानवीय गुण को यहाँ पर कुत्ते के अंदर दर्शाया गया है। इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोल्ड रिवर वाटर वॉज इन्वाइटिंग मी टू जंप इन। देखिए द कोल्ड रिवर वाटर मतलब कि नदी का ठंडा पानी, वॉज इन्वाइटिंग मी, मुझे इन्वाइट कर रहा था, आमंत्रित कर रहा था, किस लिए? टू जंप इन, उसके अंदर कूदने के लिए। तो सेंटेंस है नदी का ठंडा पानी मुझे कूदने के लिए आमंत्रित कर रहा था। अभी नदी का ठंडा पानी और नदी के ठंडे पानी के ऊपर आरोप किया गया है आमंत्रित करने का। द कोल्ड वाटर वॉज इन्वाइटिंग मी, तो इन्विटेशन देना यह एक इंसान की क्वालिटी है, इंसान एक दूसरे को इन्विटेशन देता है, लेकिन यहाँ पर नदी के पानी के ऊपर जो कि बहुत ठंडा है उस ठंडे पानी के ऊपर आरोप किया गया है कि वह मुझे इनवाइट कर रहा था उसके अंदर कूदने के लिए। तो इसीलिए इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन, यह अलंकार घटित हुआ है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पर्सोनिफिकेशन अलंकार किस तरह से घटित होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and please share with your friends and your relatives. Thank you so much.